ये अरुणाचल ट्राइबल रूरल पंचायत रिस्टोरेशन आंदोलन कमेटी चेयरमैन हमको बनाया गया है। मेरा नाम माजी टाइम है और हम लोग मेन मोटो ये है कि पंचायत जब 2020 दिसंबर को जब पंचायत इलेक्शन हुआ था, उसमें हम लोग यहाँ का पार्टी लीडर्स से लेके और गवर्नमेंट को हम लोग अपील लेटर दिया था और इवन हम लोग कोर्ट का जरिया से भी मदद मांगा था कि नॉन एपीएसटी को कैंडिडेट राइट नहीं देना है। तो ये बात को लेके कोर्ट जो यही हम लोग को सजेशन दिया है कि आप लोग इलेक्शन से पहले कंप्लेंट दो, हर डिस्ट्रिक्ट में जहाँ जहाँ एफेक्ट है वो एरिया में कंप्लेंट दे के आओ। तो हम लोग ने जहाँ जहाँ एफेक्ट है वो एरिया को हम लोग कंप्लेंट दिया है। देने का बावजूद भी अभी बहुत सा जगह में माने इफेक्ट है, तो उसका बारे में आज हम लोग थोड़ा सा ब्रीफिंग करना चाहता है। तो नंबर 1 ये है कि हम लोग स्टेट गवर्नमेंट को पहले से रिक्वेस्ट किया है कि ये आपका नॉन एपीएसटी को यहाँ में राइट नहीं देना चाहिए है। तो गवर्नमेंट का ये कहना है कि ऑर्डिनरी जो पंचायत लॉ में एक ऑर्डिनरी माने ये है वोट है, वो बात को लेके उन लोग का कहना ये है कि यहाँ में कोई भी ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, उसका सिटीजन है, उसको राइट मिल सकता है। तो उसको हम लोग माने ये चीज़ को हम क्लियर करना चाहते हैं स्टेट गवर्नमेंट को। मेरा ये एक मांग है कि ये ऑर्डिनरी रेसिडेंट क्या है, उसको हम मेरा तरफ से ये एक रिक्वेस्ट भी है, मीडिया जितना ये लोग है उसको भी मेरा एक रिक्वेस्ट है कि सकने से गवर्नमेंट को सवाल करना है कि ये ऑर्डिनरी रेसिडेंट क्या है। ये ऑर्डिनरी रेसिडेंट का बात लेके अभी वहाँ में नॉन एपीएसटी जो है अभी कैंडिडेट बन के बैठता है। तो उसको हम ये चाहता है कि ये ऑर्डिनरी रेसिडेंट को गवर्नमेंट जो है इमीडिएटली उसको हम लोग को डिटेल माने ऑर्डिनरी रेसिडेंट का मीनिंग को हम लोग को बताने से ठीक है, नंबर 1। और नंबर 2 है, हम लोग यहाँ का स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को रिप्रेजेंटेशन दिया था 2020 दिसंबर को। उसका बाद में डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर को दिया, आरओ को दिया। देने का बावजूद उन लोग ने कोई ये नहीं किया है, चेक एंड बैलेंस माने किसी कैंडिडेट का ऊपर में डॉक्यूमेंट को चेक नहीं किया है। नंबर 1 आपका यहाँ में रूरल एरिया में तो आप एक्चुअली चेकिंग करना चाहिए कि कौन आदमी क्या है। एक्चुअली यहाँ में उल्टा अर्बन एरिया में यहाँ में चेकलिस्ट बनाया गया है, चेकलिस्ट मांगा है कि एसटी, पीआरसी और आपका आइडेंटिफिकेशन ये जो डॉक्यूमेंट सब कुछ मांगा है, बैंक बैलेंस, एनओसी को भी मांगा है। लेकिन वहाँ में ऐसा है, हमने इलेक्शन का बाद आरटीआई करके दिखा है, यहाँ में ऑलरेडी डॉक्यूमेंट है, सिर्फ नाम लिखा है और पार्टी का टिकट ये को लेके पार्टी टिकट को शो किया, उसका बाद में नाम एंट्री किया, बस कैंडिडेट बना दिया। कोई वहाँ में माने ना एसटी है, ना पीआरसी है, ना क्या है, कहाँ से आया है, कोई आइडेंटिटी प्रूफ नहीं है। तो उसको हम लोग ये एक माने डिमांड है कि ये जितना अभी कैंडिडेट विनिंग कैंडिडेट है उसको गवर्नमेंट जो इमीडिएटली उसका आइडेंटिटी प्रूफ हम लोग को शो करना चाहिए, नंबर 2। नंबर 3 जो है, हम लोग पार्टी प्रेसिडेंट को भी, इवन बीजेपी है, कांग्रेस है, यहाँ में पीपीए है, हर पार्टी प्रेसिडेंट को हम लोग एक अपील लेटर दिया था कि नॉन एपीएसटी को आप लोग टिकट इशू नहीं करना है। तो ये बात को लेके आपसू लोग भी ये बात को चर्चा किया था उस समय में। तो उन लोग आपसू का साथ में मीटिंग भी हुआ, होके उन लोग विजयनगर का जो ये था सुनीता राय का बात लेके उन लोग ने बीजेपी प्रेसिडेंट जो है कि विद्रोह किया था सुनीता राय का टिकट को। लेकिन हम लोग प्रेस ब्रीफिंग में क्लियर बोला था कि नामसाई अंदर में भी 100 में से 80% है, और हम लोग लीज को भी दिया था उसको कि ये आदमी जो नॉन एपीएसटी है। तो फिर भी उन लोग ने
टिकट विजयनगर का टिकट को विड्रॉ किया है नॉन APST का, लेकिन नामसाई का विड्रॉ नहीं किया है। मैं ये एक सवाल करना चाहता हूँ कि ये बीजेपी प्रेसिडेंट को, आप नामसाई क्या अरुणाचल का नहीं है क्या? नामसाई एरिया जो अरुणाचल से अलग नहीं है, वो भी तो अरुणाचल का एक पार्ट है। वहाँ में नॉन APST को आप लोग को हम लोग लीज का साथ में कंप्लेन दिया था, किस लिए विड्रॉ नहीं किया है आप, टिकट इशू किया है? अदर पार्टी जो किसी ने उसको टिकट इशू नहीं किया है वहाँ का कैंडिडेट को, नॉन APST और वहाँ का इंडिजिनस जो ये है उसको भी टिकट मैंने ये नहीं किया है। जिसको उन लोग दिया है वहाँ का इंडिजिनस को दिया है, नॉन APST को तो किसी को नहीं दिया है। तो इसलिए ये पार्टी प्रेसिडेंट को भी हम लोग का ये एक डिमांड है कि आप उसको हम लोग को क्लियरिफिकेशन करना है। नामसाई क्या आप लोग अरुणाचल का नहीं है क्या? अरुणाचल का है तो आप किस लिए दिया ये टिकट नॉन APST को? नंबर 3 और नंबर 4 ये है, हम लोग इमीडिएटली ये पंचायत को नामसाई अंदर का और इलेक्शन को रोल बैक करना है। रोल बैक इसलिए करना है कि हम लोग ने उसमें एक RTI ये करके दिया था कि वहाँ में ST नॉन ST जो कैंडिडेट है उसको हम लोग ने ये बोल के दिया था कि ST है तो यस, ST नहीं है तो नो। तो आप सब देख सकता है, आप लोग को ऑलरेडी हम लोग डॉक्यूमेंट दिया है। यहाँ में आपका बीजेपी ZPM जो है 5 है, तो इसमें 3 जो यस है ST है, 2 आदमी जो नो है नॉन ST है। आपका बाद में इसका बाद ये जो ग्राम पंचायत मेंबर में तो आपका टोटली आप देख सकता है पूरा यहाँ में है, यहाँ में हम लोग दिया गया है नो यस बोल के, ST APST है तो यस, नॉन APST है तो नो। तो यहाँ में पूरा नो नो नो, या कहीं भी मैंने यस दिखाई नहीं दे रहा है, पूरा नो है। तो इसलिए हम लोग का ये डिमांड है कि आप स्टेट गवर्नमेंट को हम लोग का ये डिमांड है इमीडिएटली ये इलेक्शन को बैक रोल करना है कि वहाँ का इंडिजिनस एक भी नहीं है वो अंदर में। किस लिए वहाँ क्या आप कहीं भी स्टेट से कोई भी जगह से कोई आदमी आएगा एप्लीकेशन सबमिट करेगा, उसको वहाँ में वोटर राइट बना देगा और इलेक्शन उसको कैंडिडेट बना देगा। पहले आप PRC को ट्राई किया, PRC और ST देने के लिए, उसमें नहीं हुआ। फिर आपका मेरिट ये जो नॉन APST को प्रॉपर्टी राइट के लिए आप लोग ये किया है, उसमें भी ये नहीं किया है। अभी फिर घूर फिर के ये पंचायत में आप किस लिए अरुणाचल को क्या हिसाब से आप करना चाहता है? हम लोग का ये एक सवाल है स्टेट गवर्नमेंट को। इसलिए हम लोग का ये डिमांड है इमीडिएटली उसको माने इलेक्शन करना चाहिए। उसका बाद विजयनगर को किस लिए इतना समय तक रखा हुआ है? विजयनगर जो है अभी तक तो इलेक्शन कमिश्नर का कहना ये है कि उन लोग इलेक्शन के लिए ऑलरेडी ये क्या है, स्टेट गवर्नमेंट जो किस लिए रखा हुआ है, वहाँ भी अभी तो इलेक्शन करना चाहिए। ऑलमोस्ट 1 ईयर तो जा रहा है, तो ये है। उसका बाद में 5 पॉइंट है हम लोग का ST कॉन्स्टिट्यूट एक तो कमिटी यहाँ स्टेट में होना है। यहाँ ये कमिटी नहीं होने का वजह से यहाँ में बहुत सा प्रॉब्लम है स्टेट में। तो हम लोग का ये एक डिमांड है कि यहाँ में हाई लेवल एक ST PRC के लिए एक कमिटी कॉन्स्टिट्यूट करना चाहिए। क्यों बोलने से हम लोग ने बहुत लोग को यहाँ में नॉन APST जो कैंडिडेट या कोई भी नॉन APST जो ST लेके PRC लेके यहाँ में घूम रहा है, उन लोग का रिकॉर्ड को लेके हम लोग बहुत बार चीफ सेक्रेटरी को CM को कंप्लेन भी दिया है। वो कंप्लेन देने का बावजूद भी ST का माने जितना नॉन APST उन लोग का प्रूफ को देने का बावजूद भी उन लोग कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ बात को घुमाते जा रहा है। तो इसलिए ये हम लोग ये चाहता है कि ये नॉन APST ये को ST को ये करने वाला आपका मॉनिटरिंग करने वाला एक कमिटी टीम हम लोग को सेटअप करना है। हम लोग का ये डिमांड है, यही है हम लोग का मेन मोटो। और हम लोग ये 5 पॉइंट का ये को हम लोग अभी भी पब्लिक का ऊपर में रखता है कि आप लोग ये सुनिए। गवर्नमेंट जो कहना है कि ये ऑर्डिनरी रेसिडेंट
जो है उन लोग को माने यहाँ में जो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है उसको राइट मिलना है। राइट माने नॉन एपीएसटी को भी राइट पंचायत में मिलना है। तो हमारा स्टेट का जितना इंडिजिनस ये है उसको मेरा एक ये है रिक्वेस्ट है कि अभी आप लोग देखो ये चीज़ तो होते रहेगा। कल को आज आपका 7-8,000 आदमी यहाँ में आके बैठा है, कल को 1-2 लाख आएगा, स्टेट तो ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा।